शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है। सभी मंत्रालयों को इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल नई भर्ती निकल चुकी है। अगर आप भी बेरोजगार हैं और एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी हॉस्पिटल नई भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों बिल्कुल ही सही सुना आपने, सरकारी हॉस्पिटल की नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है और एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप जो है सरकारी अस्पताल की इस भर्ती के अंदर आवेदन करके एक पर्ची काटने का जॉब यहाँ पे ले सकते हो। यानी कि दोस्तों ये सरकारी हॉस्पिटल की भर्ती जो रहने वाली है, इसके अंदर जो आपका काम रहेगा वो सिर्फ मरीजों की पर्ची काटने का आपका यहाँ पे पद रहने वाला है। इस पद पर दोस्तों महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस भर्ती में अगर आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं या फिर आप किसी भी राज्य से आते हैं, ये भर्ती जो है ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। साथ ही साथ सरकारी अस्पताल की इस भर्ती के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 30 से 35 हजार रुपए आसानी से सैलरी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर आपने BA कर रखा है, फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। जिसके लिए दोस्तों क्या योग्यता रखेगी आगे बताऊंगा। इसके साथ ही इसमें आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ सरकारी हॉस्पिटल की इस भर्ती के अंदर आपको आवेदन फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं घर बैठे तो जिस फोन से आप वीडियो देख रहे हैं इसी फोन से आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भी यहाँ पे भर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप एक बेरोजगार है और एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको जो काम रहेगा, जो आपका पद रहेगा वो सिर्फ मरीजों की पर्ची काटने का आपका पद रहने वाला है, जिस पर आपको काउंटर पे बैठकर डॉक्टर के पास मरीजों की पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास भेजना आपका इसमें काम रहता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है कितने पद देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसमें जो आपको पद मिलेगा उस पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन से लाभ मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल नई भर्ती 2025 में अगर आप एक नौकरी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि दोस्तों इसमें आपको कितनी पास आप होने चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आपके पास कितनी होनी चाहिए। अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदक कम से कम यहाँ पे जो है 10वीं पास या फिर आप 12वीं पास होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए या फिर आप 12वीं पास होनी चाहिए, तभी जो आप लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। 10वीं 12वीं वालों की बहुत ही अच्छी यहाँ पे भर्ती रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपको एज लिमिट क्या होता है, यानी कि दोस्तों आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के अंदर, तो उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप न्यूनतम आयु यहाँ पे 18 वर्ष रखेगी और अधिकतम 35 वर्ष रखेगी। यानी कि दोस्तों कम से कम आप जो है यहाँ पे 18 वर्ष के होने चाहिए। अगर आप 18 वर्ष के तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और अधिकतम आप 35 वर्ष के होने चाहिए। 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आप आते हैं तो आप लोग जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन करके और एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो इसके अंदर आप 18 से लेकर 35 साल के बीच में होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आप महिला हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों महिलाओं के लिए और ओबीसी वालों के लिए और SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। तो इन कैटेगरियों के लिए यहाँ पे जो है 18 से लेकर 40 तक फॉर्म भर सकते हैं, बाकियों के लिए 18 से 35 यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपकी फॉर्म की फीस क्या रहती है। यानी कि दोस्तों एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन का फीस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो जो आपका आवेदन शुल्क लगेगा वो यहाँ पे कितना लगेगा उसकी भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं, मैं जो भी बता रहा हूँ इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे बता रहा हूँ। जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनकी यहाँ पे 100 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है, लेकिन जो यहाँ पे SC ST कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे जो महिला है वो बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें देखने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि आप अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सामान्य वर्ग वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे जो है 100 रुपए फॉर्म फीस रखेगी है, लेकिन बाकी दोस्तों SC ST और जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और जैसे कि SC ST यहाँ पे जो महिला है उनके लिए यहाँ पे फ्री रहने वाली है। तो इस प्रकार से आपकी फॉर्म फीस यहाँ पे रहने वाली है। और अगर आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं घर बैठे तो इसमें आपको शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप जो है शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन
ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो आपको कैसे फॉर्म भरना वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कितने पद देखने को मिल जाते हैं। उससे पहले दोस्तों ये भर्ती जो रहने वाली है ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए है। आप दोनों इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप महिला हो चाहे पुरुष हो दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में कितने पद देखने को मिल जाते हैं और कौन कौन से पद यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें पदों की नाम की, यानी दोस्तों इसके अंदर जो आपका पद रहेगा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको मरीजों की पर्ची काटने का आपका पद रहेगा, तो वो आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है मरीजों की पर्ची काटना है। इसके अंदर दोस्तों मरीजों की पर्ची कैसे काटना है, दोस्तों थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बाकी जो आपका काउंटर पे बैठकर हॉस्पिटल के अंदर जो भी मरीज आता है, जो भी पेशेंट आता है, उसकी यहाँ पे डिटेल लिखकर पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास भेजना आपका इसमें यहाँ पे काम रहता है, जिसके अंदर आपको फाइल बनाने का भी काम यहाँ पे रहता है। तो ये आपका इसके अंदर सिंपली काम रहता है। जिसके लिए कुल पद की बात करें या फिर रिक्त पद की बात करें तो वहां पे आपको जो है 60,000 से भी प्लस खाली पद देखने को मिल जाएंगे। 60,000 से भी खाली प्लस आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, 60,000 से भी प्लस। तो ये आपको इतने पद देखने को मिल जाते हैं जिसके आपको इतने यहाँ पे पदों की नाम की आप बात हो गई है। अब दोस्तों इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं इन पदों पर तो कैसे आपको नौकरी लेनी है, तो सबसे पहले तो आप 10वीं 12वीं पास होने चाहिए। उसके बाद 18 से लेकर आपको यहाँ पे 40 वर्ष के बीच में होने चाहिए। उसके बाद फॉर्म फीस आपके यहाँ पे 100 रुपए मात्र लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आप इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन करना चाहते हैं तो महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी राज्य से आते हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी डिटेल, यानी कि दोस्तों आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी कितना मिलता है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे कितनी सैलरी यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो उसकी सैलरी जो यहाँ पे रखी गई है। तो इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो 35,400 रुपए तक आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। 12,700 से लेकर 35,400 रुपए तक आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों इस प्रकार से वेतन रखा गया जितने घंटे आप काम करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे 6 घंटे काम करते हो तो आपको उस हिसाब से मिलेगा। 10 घंटे यहाँ पे आप काम करते हो तो उस हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे रखा गया है कि 12,700 से लेकर 35,400 रुपए तक आपको प्रतिमाह वेतन यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आपको रूम का किराया, महंगाई भत्ता, कई सारे लाभ भी आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो यहाँ पे सैलरी रहने वाली है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और ये सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है, धीरे धीरे आपकी सैलरी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको पता होगा कि इसके अंदर आपको कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं रहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख दो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि दोस्तों आपका जो चयन प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से चयन प्रक्रिया रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब दोस्तों जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहता है उनको मैं बता दूं उम्मीदवारों का जो चयन होगा, सिलेक्शन होगा, वो इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। अब दोस्तों जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, उसी जिले के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। जैसे कि दोस्तों आपने इसमें ऑनलाइन फॉर्म आज भर दिया है तो उसके बाद आपने जो आपका एड्रेस दिया है, यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है। तो इंटरव्यू दोस्तों आपके जिले के अंदर होगा, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं उसी जिले के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के अंदर आपको बता दी जाएगी डेट की इतनी तारीख को इतने बजे आपका इंटरव्यू होगा और यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू ले जाएगा। इंटरव्यू के अंदर आप पास हो गए, जिसके अंदर आपका नॉलेज चेक किया जाएगा कि आप इस भर्ती के योग्य है या फिर नहीं है। तो उसके अंदर आप इस भर्ती के योग्य हो तो आपको डायरेक्टली नौकरी में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसके अंदर सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद दोस्तों बात करें इस भर्ती के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, यानी दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से आपके पास सबसे पहले होने चाहिए अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं। तो उसके बाद अब बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो इस भर्ती में आवेदन करना चाहता है वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए या फिर 12वीं पास होना चाहिए। तो 10वीं और 12वीं की जो अंक तालिका प्रमाण पत्र है वो आपका लगने वाला है, यानी दोस्तों आपके पास मार्कशीट जो होती है अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं की हमें जरूरत पड़ेगी, 12वीं पास है तो 12वीं की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों आपके पास निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से या फिर किसी भी अदर डॉक्यूमेंट से आपको लिंक यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें ईमेल आईडी, यहाँ पर एक फोटो आपका लगने वाला है। और उसके बाद आपको इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ पेपर आपके पास होना चाहिए और 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। अब दोस्तों इस भर्ती में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन कैसे करना है,
यानी कि दोस्तों इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरना कैसे, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर देख सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में कैसे आवेदन करें। तो आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए। अब दोस्तों अगर आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो तो अपने फोन के अंदर क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है, गूगल के अंदर जाके सर्च करना है, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर जाके सर्च करना है सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025। जैसे आप सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 सर्च करोगे तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी उस वेबसाइट आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे सर्च करोगे, उसकी वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यानी कि दोस्तों वहां पे आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पर आपको एक रिटायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। ज्यादातर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो उस भर्ती में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको उसके अंदर लॉगिन होना है। तो आपको सबसे पहले उसके अंदर आप एक खाता बनाना होता है। खाता बनाने के लिए अपना ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर डालना होता है। ये तीनों डाल दिया, जैसे आपने तीनों डाल दिया तो उसके बाद आपको अपने इसमें जो आपका खाता बन जाएगा। उसके बाद आप दोबारा उस पेज पर जाओगे तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको ये डालना होगा। वो डालने के बाद में आपको इसमें आप इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि इसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट कितने कौन कौन से लगने वाले, ये सारी जानकारी उसके नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 आप गूगल पर जाकर सर्च करना है। उसके बाद उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको नोटिफिकेशन चेक करना है। नोटिफिकेशन चेक करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके वहां से आप आसानी से फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। और फॉर्म का ध्यान रहे, एक बात ध्यान रहे कि इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको फॉर्म की जब तक आप जमा नहीं करोगे आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले फॉर्म को पूरा भर के एक एक जानकारी भर के उसके बाद आपको इसके जो आवेदन शुल्क है, जो भी 100 रुपए फॉर्म फीस रख गई है, जो कि महिलाओं और SC/ST वालों के लिए बिल्कुल फ्री में रहने वाला है। उसके बाद उनको वहां पे फॉर्म फीस जमा करनी होगी। जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे OBC कैटेगरी से आते हैं, तो वो फॉर्म फीस जमा करने के बाद में आपको वहां पे फॉर्म जमा हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली आपको जो है इसमें आवेदन पूरा आपका जमा हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना, सरकारी हॉस्पिटल नई भर्ती 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। अब दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कमेंट है तो कमेंट जरूर करिएगा, जिसका आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा।